राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अति अपार जे सरित बर चौनप से तुकराही चढ़ी पिपीली कौ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही। श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हर हर महादेव की जय। एहि प्रकार बल मन दिखाई करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदौ तिनके रे पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करऊं परिणामा जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे आहाय जे होय है आगे प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। हो प्रसन्न देहु बरदानु साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरे सो श्रम बादि बाल कवि करही। कीरति भनिति भूति भलि सोई सुरसरि सम सब कहहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेशा असमंजस अस मोहि अंदेशा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे सियनि सुहावनी टाट पटोरे। सरल कवित कीरति विमल सोई आदर ही सुजान। सहज बयर विसराय रिपु जो सुनि करही बखान। सिया रामचंद्र की जय। सो न होय बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। करऊं कृपा हरि जस कहूं पुनि पुनि करऊं निहोर। सियावर रामचंद्र की जय। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजुमराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मोह पर हों कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय। बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जेहि निर्मयो। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चारु वेद भवो बारिद बोहित। सरिष जिनहि न सपनेहु खेद बरनत रघुवर बिशद जसु। बंदौ विधि पद रेणु भवसागर जेहि कीन जहाँ। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल बिष बारुनी। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हर हर महादेव की जय। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हर अभिवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सियपी के हित निरुपाधि सब विधि तुलसी के। कल बिलोक जग हित हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा। अन मिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। सो महेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाय पसाओ बरनौ राम चरित चित चाऊ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिलि मनहु सुराती। जे कथहि स्नेह समेता कहिहि सुनिहि समुझ सचेता।
होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने हु साच हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाओ। तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष नशावनी। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। सिय निंदक अगोघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौशल्यादि सि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगट्यो जहाँ रघुपति सस चारो, विश्व सुखद खल कमल तुसारो। दशरथ राउर सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरच बड़ भय विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदौ अवध भुआल सत्य, प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु त्रनेव परिहर्यु। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यौ गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्त्र शेष जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय तारन। सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवौ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदयागार बसहि, राम सर चाप धर। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदाद जी कीस समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा, करौ कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो।
महामंत्र जोय जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, जान आदि कवि नाम प्रतापू, भय शुद्ध करे उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि देपिय संग भवानी, हर्षे हेतु हेरि हरि को, के भूषण ते भूषण को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बरबरन जुग, सावन भादव मास, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे सब मेरे मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे। उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी से मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती और मेरे बुद्धि का बल तो बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ, हे कवियों, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी कि थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी की और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने से और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ पर तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न तो कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है,
वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच में प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई है तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन ही नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरणों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करके रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। इन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी कि एक है। तथा उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है।
मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र और आ और मा रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर भी पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए। उन्होंने स्त्रियों में भूषण, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के 2 महीने हैं। श्री आवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय।